बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब। तो बेसिकली हमने ब्लड वेसल्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। तो ब्लड वेसल्स में हम देखेंगे आर्टरीज, वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड द लिम्फेटिक्स ऑफ द अपर लिम्ब। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है दैट आर द आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब। तो हम देखेंगे जो हमारी अपर लिम्ब है, राइट अपर लिम्ब इज़ देयर, लेफ्ट अपर लिम्ब इज़ देयर। दोनों अपर लिम्ब्स को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रही है? तो बेसिकली इट इज़ फ्रॉम द आर्टरीज। अब आर्टरीज किस तरह से आ रही हैं? तो बेसिकली हमारे जो अपर लिम्ब्स हैं उनको ब्लड सप्लाई मिलती है। मेजर आर्टरी है दैट इज़ द सबक्लेवियन आर्टरी। आगे सबक्लेवियन आर्टरी डिफरेंट ब्रांचेस से अपर लिम्ब में ट्रैवल करते हुए डिफरेंट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो सबक्लेवियन आर्टरी इज़ देयर। ये पहले आप इनको लिख लें कि हमारी जो अपर लिम्ब है उसमें ये आर्टरी पाई जाती है। तो सबक्लेवियन आर्टरी आती है चेस्ट से, फिर जब ये एक्सिला में होती है तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी। ये एक ही आर्टरी है, आगे इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो इट मीन्स दे हैव द डिफरेंट नेम्स। आगे हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है जो आर्म को सप्लाई करती है। फोर आर्म को जो सब आर्टरी सप्लाई करती हैं दैट इज़ अवर रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी। और हैंड में हमारे पास जो अल्नर एंड द रेडियल आर्टरीज है वो फर्दर एनास्टोमोसिस से डिफरेंट डिजिट्स एंड द डिफरेंट मसल्स ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द डायग्राम कि किस तरह से सबक्लेवियन आर्टरी ट्रेवल करते हुए विद इन द अपर लिम्ब सप्लाई करती है डिफरेंट मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। Now let's first understand the anatomical course of the arteries of the upper limb। तो हमने कहा जो अपर लिम्ब है वो उसको आर्टेरियल सप्लाई मिलती है फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। अब राइट सबक्लेवियन आर्टरी इज देयर एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इज देयर। अब जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी यू कैन सी इट इज़ राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ द एओर्टा, लेकिन जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है इट इज़ राइजिंग विया द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, यू कैन सी इट। तो ये आपने याद रखना है, जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्ट राइज करती है और जो राइट सबक्लेवियन है अराइजेज विया द ब्रेकियोसेफेलिक वेन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सबक्लेवियन आर्टरी किस तरह से अपर लिम्ब में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी चेस्ट से अराइज करने के बाद जब फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर के अलांग, यू कैन सी द फर्स्ट रिब हेयर, फर्स्ट रिब का भी लेटरल बॉर्डर को जब क्रॉस करती है तो इट एंटर्स द एक्जिला। ये सारा रीजन हमारे पास क्या है? तो ये कहाँ पर एंटर कर जाती है? एक्जिला में। जब ये एक्जिला में एंटर होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी आर्टरी। यू कैन सी अब एक्सिलरी आर्टरी एक्जिला में बन गई। अब इसने एक्जिला को करना है एग्जिट। तो जैसे ही एग्जिट करती है यहाँ पर जो हमारे पास मसल अगर हम देखें तो कौन सा मसल है यहाँ पर? दैट इज़ द पेक्टोरालिस मेजर मसल। यहाँ पर हमारे पास मसल है पेक्टोरालिस मेजर मसल। अब एक्सिलरी आर्टरी ने आगे एंटर करना है आर्म में। तो आर्म में किस तरह से एंटर करती है? एज द ब्रेकियल आर्टरी। तो मेजर ब्रांच इसकी क्या है? ब्रेकियल आर्टरी, जिसने आगे फर्दर आर्म और फोर आर्म में जाना है, जिसने आगे फर्दर आर्म और फोर आर्म में जाना है। लेकिन ब्रेकियल आर्टरी बनने से पहले यू कैन सी यहाँ पर ये टू मोर ब्रांचेस दे रही हैं। तो जिसकी एक ब्रांच है दैट इज़ अ सबस्कैपुलर आर्टरी जो आगे सब स्कैपुला के मसल्स को सप्लाई करती है। और यहाँ पर हमारे पास है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी सप्लाई करती हैं शोल्डर रीजन को और सम एरिया ओवर द डेल्टॉइड स्किन। तो नेक्स्ट आगे ये आर्म में आई, अपर आर्म में एज अ ब्रेकियल आर्टरी आई। अब ब्रेकियल आर्टरी ने आगे एंटर करना है फोर आर्म में यहाँ पर जो गेट वे है यहाँ पर दैट इज़ द क्यूबिटल फोसा। तो क्यूबिटल फोसा से ये जैसे ही एंटर करती है तो यू कैन सी पीछे से भी जो आर्म की जो आर्टरीज़ हैं वो इसको आके जॉइन कर रही हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी जब आर्म में थी तो इसने एक फर्दर एक डीपर ब्रांच दी जिसको हम बोलते हैं प्रोफंडा ब्रेकी। अब प्रोफंडा ब्रेकी ब्रांच जो है इट सप्लाइज द पोस्टीरियर आर्म। तो पोस्टीरियर आर्म में सिर्फ एक मसल है दैट इज़ द ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल। अब ये जो प्रोफंडा ब्रेकी ब्रांच है ये अगेन आके ज्वाइन कर रही है ब्रेकियल आर्टरी को। ब्रेकियल आर्टरी जब फोर आर्म में एंटर हुई तो इसने अगेन टू ब्रांचेस दे दी, बाइफर्केशन दी, दैट इज़ द रेडियल आर्टरी एंड दैट इज़ द अल्नर आर्टरी। अब रेडियल आर्टरी आगे सप्लाई करती है फोर आर्म में और अल्नर आर्टरी सप्लाई करती है उसके एंटीरियर कंपार्टमेंट को, और ये रेडियल आर्टरी सप्लाइज इट्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। आगे जब ये हैंड में मूव करेगी तो अगेन यू कैन सी अल्नर आर्टरी एंड द रेडियल आर्टरीज अगेन
ज्वाइन कर रही हैं विया अनेस्टोमोसिस। तो अनेस्टोमोसिस ये डीप पाल्मर आर्चेस बनाती है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्चेस बनाती हैं, तो जो आगे फर्दर डिजिट्स को सप्लाई करती है। और यूँ हमारी आर्टरीज़ हैं जो सब क्लेवियन आर्टरी है ये टर्मिनेट कर जाती है विद इन द डिजिट्स ऑफ द हैंड। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल कोर्स। नाउ लेट्स सी इट्स रिटन वर्क। सो हमने एनाटॉमिकल कोर्स ऑफ डिफरेंट आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब देखा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैम। सबक्लेवियन आर्टरी जो है, देयर इज़ द राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक वेन से राइज करती है, जबकि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी राइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ द एओर्टा। इसके अलावा जो हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है अराइज कहाँ से कर रही है, फ्रॉम द अराइजेस फ्रॉम द चेस्ट। और हमने देखा किस तरह से राइज करती है। और जब ये लेटरल एज ऑफ द फर्स्ट रिब पर पहुंचती है तो इट एंटर्स द एक्सिला। तो जब सबक्लेवियन आर्टरी एक्सिला में होगी तो इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सिलरी आर्टरी। जब ये एक्सिला में आती है और पास इज अंडरनीथ द पेक्टोरालिस मेजर मसल, इट गिव्स द ब्रांचेस। लाइक ये हमारे पास आई थी एक्सिला, और एक्सिला में एंटर करने के बाद इसने हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी और सबस्कैपुलर आर्टरी, और आगे ये फर्दर किस तरह से कंटिन्यू हुई थी एज द ब्रेकियल आर्टरी। तो ये अपनी याद रखना है। जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरीज एट द लेवल ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस डिवाइड होती है बाय द एक्सिलरी आर्टरी और विच सप्लाइज द शोल्डर रीजन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी गिव्स द ब्रांच दैट इज द सबस्कैपुलर ब्रांच, जो आगे स्कैपुला के मसल जैसे सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस एक्सेट्रा को सप्लाई करती है। और एक्सिलरी आर्टरी एंटर्स द याम एज द ब्रेकियल आर्टरी, और उसका जो लेवल है दैट इज़ एट द टीरीज मेजर मसल। टीरीज मेजर मसल का भी लोअर बॉर्डर होता है जहाँ से ये एंटर करती है और हैंड्स कॉल्ड एज द ब्रेकियल आर्टरी। तो नाउ लेट्स सी आर्म में ये किस तरह से मूव करती है। तो आर्म में हमारी जो आर्म में तो मेन सोर्स ऑफ द ब्लड फॉर द आर्म इज़ द ब्रेकियल आर्टरी। अब जो एक्सिलरी आर्टरी है जब वे एंटर करेगी आर्म को, तो इट इज़ द ब्रेकियल आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल। अब ब्रेकियल आर्टरी मसल्स ऑफ द आर्म को किस तरह से सप्लाई करती है एज द प्रोफंडा ब्रेकी। प्रोफंडा ब्रेकी एंटर किस तरह से की थी ब्रेकियल आर्टरी, सप्लाई किस तरह से करेगी प्रोफंडा ब्रेकी, और एग्जिट किस तरह से करेगी विया द क्यूबिटल फोसा। और वहाँ पर जाके ये मज़ीद 2 ब्रांचेज दे देती है दैट इज़ अल्नर आर्टरी एंड द रेडियल आर्टरी। तो जो प्रोफंडा ब्रेकी थी सप्लाइज द पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द आर्म विच इज़ ओनली वन मसल दैट इज़ द ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल। अब ये जो प्रोफंडा ब्रेकी है ये टर्मिनेट करती है एट द एल्बो जॉइंट, वहाँ पर जो नेटवर्क ऑफ द वेजल्स है उसको जाके ज्वाइन कर लेती है। अब ब्रेकियल आर्टरी runs posterior to the median nerve, enters the forearm via the cubital fossa underneath the brachialis muscle। वहाँ पर इसने दी 2 ब्रांचेस। अब जो रेडियल आर्टरी है विद इन द फोरआर्म सप्लाइज द पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, और अल्नर आर्टरी सप्लाइज इज एंटीरियर मसल्स। नाउ इट एंटर्स द हैंड। ये जो दोनों ब्रांचेस हैं ये हैंड में एंटर हुई। अल्नर आर्टरी एंड द रेडियल आर्टरी दोनों ने एनास्टोमोसिस से सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड द डीप पाल्मर आर्चेस बनाई। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज आल्सो, इसको यूज़ किया जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द हीट लॉस बाय द बॉडी। तो आगे हमारी जो रेडियल आर्टरी इट सप्लाइज द थंब एंड द लिटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर। ये हमारा थंब और लिटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है, दैट इज़ द रेडियल आर्टरी। और जो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स जो है हमारी मीडियल और इसकी मीडियल साइड इंडेक्स फिंगर की इज सप्लाइड बाय द अल्नर आर्टरी। अब अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी किस तरह से हैंड में एंटर करती हैं। अल्नर आर्टरी एंटर्स द हैंड एंटीरियरली, और जो रेडियल आर्टरी इट एंटर्स द हैंड पोस्टीरियरली। तो इट एंटर्स एंटीरियरली टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड लेटरली टू द अल्नर आर्टरी, जबकि ये जो है रेडियल आर्टरी ये भी हैंड को ही एंटर कर रही है बट क्रॉसिस द पोस्टीरियरली एंटर करती है वाइल क्रॉसिंग द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास तो यहाँ से आ रही पीछे से रेडियल अल्नर आर्टरी, आपने यहाँ से याद रखना है जो लिटिल फिंगर के लॉन्ग जो हमारी साइड है दैट इज़ द अल्नर आर्टरी। और जो हमारी रेडियल आर्टरी है ये अल्नर आर्टरी है, इट पासेस यहाँ पर हमारे पास क्या है बिटवीन द पेजिफर्म एंड बिटवीन द स्केफाई फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और यहाँ पर हमारे पास एक और नर्व लाइक है दैट इज़ द अल्नर नर्व या फिर गेंस क्राल। तो इट पासेस लिटरली टू द गेंस क्राल एंड एंटीरियरली टू दैट। तो ये हमारे पास आई जो दैट इज़ द अल्नर आर्टरी। अब जो हमारी रेडियल आर्टरी है ये यहाँ पर हमारे थीनर मसल्स हैं, तो थीनर मसल्स के जो एडक्टर पॉलिसिस है बिटवीन द हेड्स ऑफ द एडक्टर पॉलिसिस ये आर्टरी आ जाती है दैट इज़ द रेडियल आर्टरी। अब वहाँ पर क्या होता है जो हमारी अल्नर आर्टरी है इट गिव्स 2 ब्रांचेस दैट इज़ द सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच एंड द डीप पाल्मर ब्रांच। अब जो सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच है ये कॉमन पाल्मर
डिजिटल आर्टरीज है, ये डिजिटल मतलब डिजिट्स को आर्टरीज सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। और जो हमारी डीप पाल्मर आर्च है वो रेडियल आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करके अगर फर्दर 5 के 5 डिजिट्स को सप्लाई करती है। जैसे ये मेरे पास है ये हमारे पास है अल्नर आर्टरी ने एक हमारे पास दी डीप आर्च और एक इसने दी सुपरफिशियल आर्च। तो जो सुपरफिशियल आर्च है ये पाल्मरस ट्रैक्ट को सप्लाई कर रही है अपना 5 डिजिट्स को, और जो हमारी जो डीप आर्च है ये एनास्टोमोस करती है हमारी जो रेडियल आर्टरी है उसके साथ, और यूँ इससे फर्दर निकलती हैं ब्रांचेस और ये आगे सप्लाई करती हैं टू द 5 डिजिट्स। सो ये हमारा हो गया डीप पाल्मर अल्नर ब्रांच के साथ ही एनास्टोमोस करती है रेडियल आर्टरी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब। नेक्स्ट वी विल लर्न द वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब, सो कीप वाचिंग दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।